हेलो इंग्लिश लवर्स, वेलकम टू आईआईटी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा द सिल्वर बॉक्स बाय जॉन गर्ल्सवर्दी। ये जॉन गर्ल्सवर्दी का एक बहुत ही फेमस प्ले है। एक तरीके से कमेंट है इंग्लैंड के लॉ सिस्टम पर। इंग्लैंड के अगर देखा जाए तो ये सभी लॉ सिस्टम पर एक कमेंट है कि किस तरीके से जो कानून है वो गरीबों के लिए कुछ और होता है और अमीरों के लिए कुछ और होता है। कैसे इस चीज़ को दिखाया है इस प्ले में, ये हम आगे प्ले में समझेंगे। तो सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमेशा की तरह हम कैरेक्टर्स देखते हैं। कैरेक्टर्स में फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा जॉन बार्दविक। ये एक लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब इनकी एक अच्छी खासी पोस्ट है, काफ़ी अमीर इंसान है। इनकी वाइफ है मिसेस बार्दविक। इनका एक बेटा है जैक बार्दविक। इनके यहाँ पर एक लेडी काम करती हैं, एक मेड है जिसका नाम है मिसेस जोन्स, और इस मिसेस जोन्स के हस्बैंड का नाम है मिस्टर जोन्स। इसके अलावा 3 और नौकर हैं जो इनके वहाँ काम करते हैं, व्हीलर, मार्लो एंड बटलर। एक अननोन लेडी है जो इस प्ले में आती है, उस लेडी का नाम नहीं बताया गया है। स्नो जो कि एक डिटेक्टिव है, एंड रोपर जो जॉन बारदविक का केस लड़ता है, मतलब ये एक वकील है। ठीक है, तो ये मेन कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के। तो चलिए प्ले शुरू करते हैं। तो प्ले शुरू होता है जॉन बारदविक के घर से। एक दिन इनका बेटा जैक बारदविक बहुत सारी शराब पीकर नशे की हालत में घर वापस लौटता है। तो घर पर मिस्टर जोन्स भी होते हैं, मिसेस जोन्स के हस्बैंड, मैंने बताया था ना, तो ये भी होते हैं। तो मिस्टर जोन्स घर का दरवाज़ा खोलते हैं और इसे अंदर आने में मदद करते हैं। जैक के हाथ में एक लेडीज़ पर्स भी होता है, ठीक है, और उस पर्स में एक और छोटा पर्स होता है। उसका क्या काम है वो आगे अभी हम समझेंगे। तो जैक मिस्टर जोन्स को कुछ टिप देना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे वैसे नहीं होते हैं, तो वो मिस्टर जोन्स को विस्की ऑफ़र करता है। तो मिस्टर जोन्स, वो खुद तो नशे की हालत में था ही, मिस्टर जोन्स भी विस्की वगैरह पीते हैं। फिर उसी वक्त जैक के पास से एक सिगरेट रखने वाला सिल्वर बॉक्स, जिस पर हमारी पूरी स्टोरी है, वो सिल्वर बॉक्स और उस लेडीज़ बैग में से एक छोटा पर्स, ये दोनों चीज़ गिर जाते हैं। तो मिस्टर जोन्स ये दोनों चीज़ें उठाते हैं और उसे अपने पास रख लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो ये जैक था, जो कि बहुत नशे की हालत में था, ये सोफ़े पे गिरता है और वहीं पर सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह-सुबह मिसेस जोन्स सफाई करने के लिए घर में आती हैं। तो उस घर में काम करने वाले जो दूसरे नौकर हैं, मैंने बताया ना, व्हीलर, मार्लो, बटलर, ये सब मिस्टर जोन्स की हरकतों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये जो मिस्टर जोन्स है ना, मिसेस जोन्स का हस्बैंड जो है, तो ये बहुत ही ज़्यादा शराबी है, बहुत शराब पीता है और इनके साथ, यानी मिसेस जोन्स के साथ बुरा व्यवहार करता है, मारता है, पीटता है। तो मिसेस जोन्स भी ये एक्सेप्ट करती है कि हाँ, मेरा पति मुझे मारता पीटता है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा शराब इसलिए पीता है कि बेचारा बेरोज़गार है और इस वजह से ऐसा करता है। लेकिन मिसेस जोन्स आगे ये भी कहती हैं कि उन्हें उन्हें इस बात की बहुत चिंता है कि वो अपने तीनों बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। तो मार्लो और व्हीलर ये दोनों एडवाइस देते हैं उन्हें कि आपको अदालत के पास जाना चाहिए, ठीक है, न्याय के लिए। खैर, तो ये बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मिसेस जोन्स अपने डाइनिंग रूम में झाड़ू-वाड़ू लगाने लगती हैं, अपना काम शुरू करती हैं। तभी जैक जाग जाता है। जो मिस्टर जैक जो थे, अभी तक सो रहे थे, सोफ़े पे पड़े हुए, वो जाग जाते हैं और कहते हैं, भई मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मार्लो और व्हीलर, बटलर ये सब भी अपने-अपने काम में लग जाते हैं। तो मार्लो नोटिस करता है कि जो जॉन बारदविक हैं, यानी मिस्टर बारदविक, जैक के पापा, इनका जो सिगरेट का सिल्वर बॉक्स है वो गायब है। तो मार्लो को ऐसा लगता है कहीं वो मिसेस जोन्स ने तो नहीं चुराया, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की बहुत परवाह है और उनके पास पैसा वैसा है नहीं, गरीब हैं, तो शायद इन्होंने चुरा लिया है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जो मिस्टर बारदविक हैं वो अपनी वाइफ के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं। तभी एक लेडी आती है, अननोन लेडी, मैंने बताया था ना एक अननोन लेडी है, वो आती है और वो कंप्लेन करती है कि जैक ने उससे झगड़ा किया है और उसका बैग छीन लिया है। वो रात में, दोस्तों, जैक के पास एक पर्स था ना लड़की का, वो इसी लड़की का था। तो वो मिस्टर बारदविक से बोलती है कि मुझे वो पर्स वापस चाहिए, उसमें एक छोटा पर्स था जिसमें 8 पाउंड थे, अगर वो मुझे वापस नहीं मिला तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूँगी। अब मैंने आपको पहले ही बताया, जॉन बारदविक एक बहुत ही रिस्पेक्टेड
इंसान हैं, इनकी अच्छी खासी पोजीशन है, तो वो चाहते हैं कि कोई इस तरीके का हंगामा ना हो। तो वो कहते हैं कि लड़की तुम शांत रहो, अभी मैं जैक को बुलाता हूँ। जैक को बुलाया जाता है, उस पर्स के बारे में पूछा जाता है। तो जैक का नशा उतर चुका होता है, वो पर्स लेकर आता है, लेकिन उसमें से वो जो छोटा वाला पर्स था ना, वो मिसिंग था। भाई मिसिंग कैसे नहीं होगा, उसे तो मिस्टर जोन्स ले गए ना, तो वो मिसिंग था। अब जो मिस्टर बारदविक थे, वो खैर देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वो उस लड़की को, अननोन लेडी को क्या करते हैं, 8 पाउंड उसको दे देते हैं ताकि मामला वहाँ से सुलझ जाए। वो लड़की पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मिस्टर बारदविक जैक को खूब डांटते हैं कि तुमने तो मेरा नाम मिट्टी में मिलाने की कसम खा रखी है। तभी घर का जो नौकर मार्लो है, वो आता है और वो मिस्टर बारदविक के पास आकर कहता है कि आपका जो सिगरेट वाला सिल्वर बॉक्स था वो गायब है। और वो ये भी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो सिगरेट बॉक्स मिसेस जोन्स ने चुराया है, क्योंकि उसे शक था उन पर। तो मिस्टर बारदविक मिसेस जोन्स को बुलाते हैं और पूछताछ करते हैं कि भाई तुमने मेरा सिल्वर बॉक्स देखा है कहीं, उठाया है कहीं? तो उसे तो कुछ पता नहीं होता है, वो मना कर देती है कि नहीं, मैंने तो उसे देखा ही नहीं है। उसके बाद मिसेस जोन्स अपने घर आ जाती हैं। घर आने के बाद वो अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है। किससे? मिस्टर जोन्स से। अभी तक उन्हें पता नहीं है कि वो सिल्वर बॉक्स कहाँ है, उन्हें ये भी नहीं पता कि वो उनके ही हस्बैंड के पास है। तो वो बात करती हैं, तो उनका जो हस्बैंड होता है वो उसे बताता है कि आज मैं एक जगह काम मांगने गया था, तो उन लोगों ने मेरे साथ कितना मिसबिहेव किया। तो मिसेस जोन्स को उसी वक्त याद आता है कि आज तो घर का रेंट भी चुकाना है। तो तभी उनकी मकान मालकिन भी आ जाती है। वो रेंट के लिए मांग करती है, लेकिन मिसेस जोन्स के पास तो कुछ होते ही नहीं है, वो कैसे उसको रेंट दें। उसी समय मिस्टर जोन्स मकान का किराया निकालकर उस लेडी को दे देता है। जब वो मकान का किराया दे रहा होता है ना, तो उसके हाथ में वही पर्स होता है। मिसेस जोन्स वो पर्स को देख लेती हैं और समझ जाती हैं, अच्छा ये पर्स इसके पास था, और यानी कि सिगरेट बॉक्स जो मिसिंग है वो भी इसी के पास होगा। तो मिसेस जोन्स अपने पति से पूछती हैं कि ये पर्स तुम्हारे पास कैसे आया? ज़रूर तुमने इसे चुराया होगा। लेकिन मिस्टर जोन्स जो था वो बोलता है कि नहीं, मैं चोर वोर नहीं हूँ, मैंने इसको नहीं चुराया है, बल्कि तुम्हारे जो मालिक का बेटा है ना, उसने ये पर्स चुराया था। ये तो उसके पास से गिर गया था, तो मैंने सिर्फ इसे उठा लिया है। अब ये लोग बात कर रहे ही होते हैं, तभी वहाँ पर एक डिटेक्टिव आता है। डिटेक्टिव, मैंने बताया कौन था डिटेक्टिव? डिटेक्टिव स्नो। ये छानबीन कर रहा होता है कि आखिर वो, मतलब जो जॉन बारदविक हैं, उन्होंने मिसेस जोन्स को जाने तो दिया था, लेकिन उन्होंने एक डिटेक्टिव को हायर किया था ये पता लगाने के लिए कि उनका सिल्वर बॉक्स कहाँ है। तो वो डिटेक्टिव आता है और वो मिसेस जोन्स के हाथ में वो सिल्वर बॉक्स देख लेता है। तो उसे लगता है कि मिसेस जोन्स ने ही ये चुराया है, और वो उनको अरेस्ट करने लगता है। जैसे ही वो उनको अरेस्ट करने जाते हैं, तो मिस्टर जोन्स उस पर अटैक कर देते हैं। किस पर? स्नो पर अटैक करते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और मिस्टर जोन्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है मिस्टर बारदविक के घर पर। तो मिस्टर बारदविक अपनी फैमिली के साथ डाइनिंग रूम में बैठे हुए हैं, कुछ खा रहे हैं। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव स्नो आता है। किसके पास? बारदविक फैमिली के पास। और उनको आकर बताता है कि आपका जो सिल्वर बॉक्स है ना, वो मिल गया है। आगे वो बताता है कि ये जो सिल्वर बॉक्स है, ये आपके वहाँ काम करने वाली मिसेस जोन्स के हस्बैंड मिस्टर जोन्स ने चुराया था। और साथ ही साथ वो बताता है, ये सिल्वर बॉक्स उसने तब उठाया था जब आपका बेटा रात में नशे की हालत में था। अब मिस्टर बारदविक को पता तो था ही कि उनका बेटा शराब पीता है, लेकिन फिर भी वो मिस्टर जॉन्स पर मुकदमा करवाते हैं। और मिस्टर बारदविक के वकील का नाम है रोपर। ठीक है, तो ये मुकदमा चलता है। अब सीन शिफ्ट होता है कोर्ट का। कोर्ट में सबसे पहले मिसेस जोन्स को बुलाया जाता है। तो मिसेस जोन्स आके बोलती हैं कि भाई पहले तो इनको सिल्वर बॉक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इसे अपने पति के पास देखा तो मैं इसे देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई। और इस पर मिस्टर जोन्स बोलते हैं कि मुझे ये पर्स जैक ने दिया था। मतलब जब मैंने जैक की मदद की थी उसको अंदर आने में, तो जैक ने मुझसे बोला था कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, तो मैंने ये सिल्वर बॉक्स उससे ले लिया। लेकिन जैक वहाँ पर कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं याद है, क्योंकि उस समय तो मैं शराब में था, शराब पिए हुए था, तो मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं याद है कि ऐसा कुछ हुआ भी था या मैंने कुछ कहा भी था। तो इस पर मिस्टर जोन्स कहते हैं कि उस हिसाब से तो मेरा भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि नशे में तो मैं भी था।
क्योंकि जब जैक बारदविक ने विस्की ऑफ़र की थी, तो मिस्टर जोन्स ने वो विस्की पी थी। मतलब दोनों उस वक़्त नशे की हालत में थे। तो जब जैक की कोई गलती नहीं है, तो मिस्टर जोन की कैसे गलती हो जाएगी? ठीक है? लेकिन मिस्टर जोन्स की सुने कौन? गरीब है ना, उनकी कौन सुनेगा? खैर जो भी हो, कोर्ट का फैसला आता है और फैसला ये होता है कि मिसेस जोन्स जिनकी तो कोई गलती ही नहीं थी, तो उन्हें तो निर्दोष बोलकर जाने दिया जाता है। लेकिन मिस्टर जोन्स को 1 महीने की सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि उन्होंने सिल्वर बॉक्स चोरी किया था और साथ ही साथ पुलिस पर हमला भी किया था। तो मिस्टर जोन्स को पकड़कर ले जाया जाता है। लेकिन जाते-जाते वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जितनी गलती मेरी थी, उतनी ही इस लड़के की भी थी। अगर जैक ने शराब पी थी, तो मैंने भी तो शराब पी रखी थी और पर्स तो पहले जैक ने चुराया था। मैंने तो बस वो बाद में उठाया, वो भी उसके ही कहने पर, क्योंकि जैक ने मुझसे बोला था कि तुम्हें जो पसंद हो ले लो। लेकिन उसको कोई सज़ा नहीं होगी। किसको? जैक को कोई सज़ा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो एक अमीर बाप की औलाद है और यहाँ पर हमारी कहानी का एंड होता है। तो इस तरीके से जॉन गर्ल्सवर्दी ने एक छोटे से प्ले के थ्रू ये दिखाया है कि किस तरह से कानून जो है वो अमीरों के साथ होता है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है। सो आई होप आपको ये प्ले की स्टोरी पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।